फरियादी थाने में जाता है, जब थाने में जाता है तो उससे एप्लीकेशन लिख के लाने की बात कही जाती है। वो जन सेवा केंद्र पर जाता है, कहीं न कहीं उसका खर्चा भी होता है और फिर उसको सलाहकार मिल जाते हैं कि इसमें इस तरह से लिखना है, उस तरह से लिखना है। इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए शामली के पुलिस अधीक्षक एनपी सिंह हैं। एनपी सिंह ने एक प्रोग्राम शुरू किया, एक मुहिम शुरू की कि थानों में ही A4 साइज़ का पेपर रखा जाएगा, कलम रखी जाएगी और जो थाने पर तैनात सिपाही है, जो ड्यूटी पर है, वो उसकी एप्लीकेशन लिखेगा। जो लिख नहीं सकता और जो खुद लिख सकता है, उसको एप्लीकेशन कागज़ वहीं मुहैया कराया जाएगा, ताकि जो पीड़ित थाने जाए, उसको परेशानी का सामना ना करना पड़े। हमारे साथ शामली के एसपी एनपी सिंह हैं, इनसे जानेंगे, सर किस तरह आइडिया आया कि इस थाने में जो फरियादी जाता है, तो भाई उसको राहत देने के लिए ताकि इधर-उधर ना जाना पड़े, उसका खर्च ना हो, बीच में लोग घुस ना जाएँ, तो उसको रोकने के लिए आपने मुहिम शुरू की, क्या पूरा कार्यक्रम? राशिद जी, देखिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने इस पर हमारी राय माँगी। मैं आपको बता दूँ कि मेरी योजना नहीं है, बल्कि जब सरकार बनी थी और जो मिशन शक्ति 1.0 स्टार्ट हुआ था, तो तभी ये आदेश गवर्नमेंट का हुआ था कि ऐसा किया जाए। लेकिन हमारे पुलिस में दिक्कत है, अच्छी परंपराओं को लोग क्रमशः भूल जाते हैं, चूँकि थोड़ा टफ रहता है ये। और इसलिए मैंने पुनः उसको रिवाइव किया है और कई थानों पर निरीक्षण किया, जानकारी हमको हुई उसमें कि फरियादी वहाँ पे आते हैं, चूँकि अधिकतम लोग गाँव के लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, और अगर शाम को आए वो लोग या रात में आए तो उनका मुकदमा दर्ज ही नहीं होता या उनकी शिकायतें दर्ज ही नहीं की जाती हैं। तो समस्या जस की तस बनी रहती है और बाद में बड़ी घटना का परिणाम उसके बाद हो जाता है। तो मैंने आदेश किया है कि भई सभी थानों में हमने बहुत बड़ी संख्या में पेपर परचेज होके गया ही हुआ है और हमने पेपर ट्रे भेजा हुआ है, कलमदान भेजा हुआ है। तो मैंने आदेश किया है कि जो हमारा मिशन शक्ति केंद्र है या जो जन शिकायत केंद्र हमारा, वहाँ पे ये रखे जाएँ और जो भी व्यक्ति या महिला पुरुष कोई भी आता है और जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, वो जो महिला या पुरुष वहाँ बैठते हैं, स्वयं उनका एप्लीकेशन अपने हाथ से लिखें और उनसे सिग्नेचर कराएँ, उनका अंगूठा लगवा लें, दर्ज करके उस पे आवश्यक विधिक कार्रवाई कराएँ। इसके दोहरे फ़ायदे ये हैं कि एक तो वो व्यक्ति जो अनायास शोषण से बचता है, अगर उसको वापस करेंगे उसकी समस्या का समाधान नहीं होगा। नंबर 2, बाहर जाएगा जन सेवा केंद्र पे कहीं और, जो लोग बाहर राइटर बैठते हैं, उससे ज़्यादा पैसा लेंगे। और नंबर 2, शिकायतें बहुत बढ़ा-चढ़ा के लिखते हैं उसमें, कि जिससे पुलिस को समस्या आती है उसको जाँच करके निपटाने में। तो नंबर 2 जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि उसका समाधान ही नहीं समय से हो पाता उस व्यक्ति का, और वो जनसेवा के हमें होगा जिस तरह से मान थाने से फरियादी को कहा तो ये जाता है कि आप एप्लीकेशन लिख करके लाइए, लेकिन अक्सर ये हो जाता है कि आपकी शिकायत पुलिस नहीं सुन रही है, तो ये भी आरोप पुलिस से खत्म होंगे। दूसरा, आईजीएस पर लोग जो जन सेवा केंद्र वाला है, केवल अपनी पैसे बनाने के लिए वो कहता है कि तुम मुख्यमंत्री पोर्टल पर इसको डाल दो, शिकायत दर्ज कर दो, तो उसका भी भार शामली में कम हो जाएगा। बिल्कुल, मैं उसका जो दोहरा उद्देश्य ये है कि वो व्यक्ति जब जनसेवा केंद्र पे जाते हैं तो पैसा बनाने के लिए वो तमाम मेल आईडी एक साथ ही 22CC करके डाल देता है वो, पीजी पोर्टल पे, माननीय मुख्यमंत्री हेल्पलाइन या ऑनलाइन, तो हमारी शिकायतें ऊपर बहुत बढ़ जाती हैं। ये थाने पर स्वयं लिख करके एप्लीकेशन उससे पूछ करके दर्ज कर लिया जाए, उसका समाधान करा दिया जाए, तो मेरे ख्याल से ऊपर लोग नहीं जाएंगे और ये एक बड़ा लाभ ये होगा। प्लस सबसे बड़ी जो बात है, पुलिस की इमेज ठीक होगी, कि जो पुलिस हमारी जो एक तरह से मानी जा रही थी कि ये तो बहुत ही आक्रामक है या गाली गलौज करती है, तो इससे पुलिस की इमेज बहुत अच्छी होगी। तो इसलिए मैंने आदेश किया है कि सख्ती से हम पालन करवा रहा हूँ इसके लिए मैं, कि जो व्यक्ति थाने पे आए उसको आराम से बैठ के मिशन शक्ति केंद्र के या मिस के केंद्र में या जन शिकायत केंद्र में उसका एप्लीकेशन लिख लिया जाए, उनको दर्ज करा लिया, पढ़ के बाद सुना भी दिया जाए उसको कि हमने ये लिखा आपके लिए, उसको दर्ज करके उसका समाधान कराया जाए। तो ये काफ़ी इसका लाभ भी मिल रहा है। 2 मंथ से हमारे यहाँ चल रहा है जनपद में हमारे यहाँ, तो हमने देखा कि जो शिकायतें ऑनलाइन बहुत ज़्यादा हो रही थी, बहुत ही कम डाउन लगातार हो रही हैं। मतलब आपके प्रयास से जो शिकायतें ऑनलाइन जा रही थी, अब शामली में कम हो गई है और पीड़ित को भी लगता है कि पुलिस उसकी बात सुन रही है। अगर पुलिस ही उसकी एफआईआर लिखेगी, मतलब तहरीर लिखेगी, कागज कलम उपलब्ध कराएगी, तो उसको भी लगेगा कि नहीं, पुलिस में सुनवाई हो रही है। ये भी एक पीछे मकसद है। बिल्कुल, मेन मकसद यही है कि पब्लिक को लगे कि ये पुलिस हमारे परिवार की पुलिस हमारी दोस्त है और पुलिस की इमेज भी इससे ठीक होगी। और नंबर 2 मेन बात यह है कि जो व्यक्ति जिस काम के लिए थाने पर आया हुआ है, उसका हम लोग समाधान करवा पाएंगे। ये बहुत अच्छी बात इसमें ये है। तो ये मैंने 2 मंथ से शुरू किया इसको गहराई से अध्ययन करके, जो कि पहले आदेश हुआ था डीजी हेडक्वार्टर से, डीजीपी साहब के हेडक्वार्टर से, वो नहीं हो पाया था और मैंने पुनः स्टार्ट कराया इसको, तो ये काफ़ी अच्छे से चल रहा है। हमारे यहाँ लगभग 15 से 20% एप्लीकेशंस ऑनलाइन हर महीने कम होती जा रही इसमें, और समाधान भी इसको लेकर के हो रहा है ये। तो ये आपके दफ्तर में भी शिकायतें कम होगी, क्योंकि अगर थाने पर सुलझा ली जाएंगी, बहुत छोटे-छोटे मामले आते हैं। निश्चित तौर से, चूंकि समाधान करने का जो बेसिक यूनिट हमारा थाना और चौकी ही है, तो इसको लेकर के अगर चौकी थाने में सुनवाई अगर हमारे यहाँ प्रॉपर हो जाए, तो फिर मेरे यहाँ भी लोग कम आएंगे, ऊपर भी लोग कम जाएंगे।
हम लोग का प्रयास यही है कि जो हमारा बेसिक यूनिट है कंप्लेंट को एड्रेस करने के लिए वो हमारी चौकी थाना वहीं पे इसको हम समाधान कराएं, और काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट इसका अब तक आया है। और भविष्य में मैं समझता हूँ कि इसको करने से पब्लिक को काफ़ी सहूलियत आएगी। तो शामली के लोगों से क्या कहेंगे, जब थाने जाएँ तो घबराएँ नहीं, पुलिस की वो आपको कागज़ भी देगी, कलम भी देगी आपकी शिकायत के लिए? नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। पुलिस ने अपनी इमेज चेंज करी है, काफ़ी बदलाव हुआ है। कुछ एक लोग ब्लैक शीप उसको हम लोग ठीक कर रहे हैं, और पब्लिक से अनुरोध हमारा कि दलाल के चक्कर में ना पड़े, किसी दलाल, किसी जनसेवा केंद्र के चक्कर में। आप सीधे थाने पे अपने जाइए, एप्लीकेशन आपकी लिखी जाएगी, वहाँ पे दर्ज किया जाएगा, मुकदमे होंगे, शिकायत पंजीकरण होगा और हम लोग समाधान कराएँगे। हमारा ये बिल्कुल वादा आपसे है ये। तो ये थे शामली एनपी सिंह, जिन्होंने एक मुहिम शुरू की, कलम और कागज फरियादी को थाने में मिलेगा, जिससे ऑनलाइन जो शिकायत है उनकी संख्या में भी कमी आएगी और एसपी के दफ्तर में भी कहीं ना कहीं शिकायतें कम होगी, क्योंकि जब थाना लेवल पर उसका निस्तारण हो जाएगा और पुलिसकर्मियों को जब ये पता होगा कि कप्तान साहब खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो उसका भी कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा। मैं राशिद अली हूँ और आप हमारा चैनल खोजी न्यूज़ देख रहे हैं। धन्यवाद।